नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ते जल प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त हो चला है, जिसके चलते अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गंगा नदी, काली नदी और हिंडन नदी में जल प्रदूषण रोकने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों लखनऊ स्तर पर प्रदूषण रोकने के लिए जनपद गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के अधिकारियों को मिलाकर कुल 18 टीम गठित की गई थी। इन टीमों ने मुजफ्फरनगर में हिंडन, काली और गंगा नदी में जल प्रदूषण फैलाने वाले नालों और उन नालों में फैक्ट्री का पानी जाता था, उन सभी के सैंपल लिए और उन सैंपलों को दिल्ली के साथ साथ लखनऊ सेंट्रल लैब में टेस्ट के लिए भेजा है। अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर और शामली। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक छोटी सी आप सभी को ये अवगत कराने के लिए कि जो हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुजफ्फरनगर का, इसमें वर्तमान में गंगा नदी, हिंडन नदी और काली नदी पे जो जो कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, उद्योगों पे जो कार्रवाई की गई है, किस तरह से हमने प्रयास किया है हिंडन नदी और काली नदी में जो उद्योग हैं उनसे प्रदूषित प्रवाह ना निकले, जो नदी है उसकी शुद्धता बनी रहे। गंगा नदी में ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिससे कि जो समय समय पे कभी कभार ये सूचना मिलती थी कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई है शुक्रताल घाट पे, उस पे हमने क्या कार्रवाई की। इस रीजन से हमने जो मैंने ये सोचा कि जो जो कार्रवाई हमने अभी विगत कुछ माह में की है उससे अवगत कराया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो स्टेट यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत ही विगरस तरीके से जनपद मुजफ्फरनगर के सभी उद्योगों का निरीक्षण कर रहा है। पिछले 2 महीने में लगभग हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स, जनपदों से, गाजियाबाद से, बिजनौर से, सहारनपुर से, मेरठ से लगभग 18 टीम संयुक्त रूप से गठित की गई थी लखनऊ द्वारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी लगभग 8 से 9 टीम्स बनाकर यहाँ पे डिप्यूट की थी, जिनका ये मेन उद्देश्य था कि उनके द्वारा सभी उद्योगों का, जो उद्योग जनपद मुजफ्फरनगर में जल प्रदूषणकारी उद्योग हैं, उनका निरीक्षण किया जाएगा। जितने नाले हैं, जो नाले हिंडन नदी में और काली नदी में गिरते हैं, उन सभी नालों का निरीक्षण करके उनके सैंपल लिए जाएंगे। उन सारे सैंपल्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिल्ली की लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाएगा और हमारे स्टेट बोर्ड की जो लखनऊ में सेंट्रल लेबोरेटरी है उसमें एनालिसिस किया जाएगा। सभी सैंपल्स को उन्हीं टीम द्वारा सील किया गया, अपने लेबोरेटरी में ले गए सारे इंडस्ट्रीज के इंस्पेक्शंस करने के बाद, और एक मोटा तौर पे एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई। जो मैं आपको नतीजे बताऊं उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 50 से ऊपर अराउंड 57 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर पोल्यूटिंग है, जिसमें से मेजर हमारी पल्प पेपर इंडस्ट्री है, शुगर है, डिस्टिलरी है। लगभग जितने इंस्पेक्शन हुए उसमें से लगभग 30 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें से 17-18 पल्प एंड पेपर हैं, शुगर भी है, डिस्टिलरी, जिसकी सूची मैं आप लोगों को अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, जिनमें इंस्पेक्शन के दौरान कमियां पाई गई। जो कमियां पाई गई थी उसके क्रम में जो रिपोर्ट आई है उसके क्रम में मैंने यहाँ से सभी 30-31 वृहद जल प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, एनवायरमेंटल कंपनसेशन और धारा 33 के अंतर्गत जल प्रदूषण नियम अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी है। इन सभी उद्योगों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाएगा, कारण बताओ नोटिस तो जारी किया ही जाएगा। साथ में जब इनका फिर से इंस्पेक्शन होगा, अगर उसके बाद भी इनके द्वारा या तो जुर्माना नहीं जमा किया जाता है या फिर से यही स्थिति देखी जाती है जो अभी तक देखी गई है, तो उनको बंद भी कराया जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लगातार जो कार्रवाई है उद्योगों पे, जो जल प्रदूषणकारी उद्योग हैं, उन पे कंटिन्यूसली हो रही है। स्टेट के तरफ से ही नहीं, इवन सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा। एक और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो नाले हमारे यहाँ जा रहे हैं, जिसमें मुख्य धंडेड़ा नाला है,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट बोर्ड ने कंबाइन करके एक पूरा मैप बनाया है। उस मैप में जहां जहां से ऊपर से लेके अपस्ट्रीम से लेके डाउनस्ट्रीम जहां तक वो नाले हिंडन नदी में मिलते हैं, लगभग एक एक मीटर, एक एक किलो, 100 मीटर के स्ट्रेच पे, 200 मीटर के स्ट्रेच पे सैंपल्स लिए गए हैं। जहां पे सैंपल्स की वैल्यू, सीओडी की वैल्यू बहुत हाई है, उसके जो रेसिपिएंट उद्योग हैं उन पे भी हमने कार्रवाई की है, जिससे उद्योगों को ये वो भ्रम ना रहे कि सिर्फ अपने इंडस्ट्री के अंदर अगर उनका ईटीपी जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तब सही चलता हुआ मिले, इसका मतलब है कि उद्योग सही चल रहा है। अगर उनके जो रेसिपिएंट ड्रेन है, अगर उनमें जहां पे इनका पानी जा रहा है, अगर उस आसपास के एरिया की सीओडी या बीओडी बहुत ज्यादा आती है, तब भी हम उद्योगों को दोषी मानेंगे। ये भी हमने एक नई पहल यहाँ पे शुरू की है। दूसरी बात, मैं गंगा नदी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, गंगा नदी, हमारी जो मेन स्ट्रीम गंगा नदी की है वो शुक्रताल से होते हुए आती है। बूढ़ी गंगा और सालोनी नदी आती है उत्तराखंड से, और विगत कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि लगभग बारिश के टाइम पे शुक्रताल में पानी गंगा का काफी डाउन हो जाता है। पानी डाउन तो पानी तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है डीओ की, ऑक्सीजन की, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और उसमें रंग भी आने लगता है। विगत 2 वर्षों से हमारे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की गंगा नदी में इस तरह का